है। अब मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और यहां पर स्वतंत्र प्रभाव और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल और यूनाइटेड शिवसेना, शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जनता दल, सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, हम, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 11 मंत्री भी है। पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SD कुमारस्वामी और कैबिनेट में शामिल उन्हें किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा और निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, नीतीश गडकरी और इसी के साथ ही पीयूष गोयल उन 19 मंत्रियों में शामिल है जिन्हें मोदी की तीसरी सरकार में भी जगह मिली है। इस बार बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। पीयूष गोयल और इसी के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया गया है। ये अभी राज्यसभा के सदस्य थे और अब कुल 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि देश के 6 राजनीतिक परिवारों को भी मंत्री परिषद में जगह मिली है। दरअसल राजनीतिक परिवारों में से कौन कौन लोग आते हैं, अब उनकी बात करते हैं जो मंत्री बने हैं। पहली बार मंत्री बने 7 राजनेता बीजेपी के गठबंधन सहयोगी पार्टियों से है। मंत्री बने जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, और चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे और JDU के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है। साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए और अपनी सीट हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। और वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़गे की बहू रक्षा खड़गे को भी सरकार में जगह दी गई है। 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी पार्टी में यहां पर मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। वहीं केरल में पहली बार बीजेपी के लिए यहाँ पर लोकसभा सीट जीतने वाले अभिनेता सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है। नई सरकार में 27 मंत्री, अन्य पिछड़ा वर्ग 10 मंत्री और अनुसूचित जातियों में 5 अनुसूचित जनजातियों और 5 अल्पसंख्यक समूहों में से है। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। शपथ समारोह में 7 देशों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ ही फिल्म और उद्योग जगत समेत अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां इसमें मौजूद रही। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी समारोह में मौजूद रहे। साथ ही गठबंधन सहयोगी TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, NCP नेता अजीत पवार और इसी के साथ जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। सरकार में प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री होंगे। ऐसे में बहुत संभावना ये है कि अगले 2 से 3 साल तक मंत्रिपरिषद में विस्तार शायद ना हो पाए। और क्या अस्थिर रहेगी सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, नरेंद्र मोदी की ये नई सरकार गठबंधन सहयोगियों पर टिकी है, जिसे सदन में मजबूत विपक्ष का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर रहेगी। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं
कि ये इस बार जो है थोड़ा अलग रहेगा। हेमंत अत्री ये मानते हैं कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी एकाधिकार का शासन चलाते रहे हैं, यानी कि अकेले ही पूरा शासन चलाते रहे हैं और ऐसे में एक तरफा फैसले लेते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी गठबंधन सहयोगियों के साथ कितने सहज रहते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार के चरित्र में फर्क होता है। बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को जगह देने की मजबूती है। साथ ही विभागों के बंटवारे से भी ये स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी स्थिर रहेगी। पिछली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसे कई बड़े बड़े फैसले लिए। साथ ही विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे नरेंद्र मोदी खुद को गठबंधन की निर्भरता के हिसाब से ढाल पाएंगे या नहीं, यही सबसे खास बात है, अहम बात है। मोदी का गुजरात से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर एकला चलो की नीति पर कायम है और इस सरकार में मनमर्जी नहीं चल पाएगी। अब सवाल यही है कि क्या मोदी अपनी मर्जी चलाएंगे और इसके बिना अपनी मर्जी चलाए बिना सरकार चला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है, यानी अभी आगे भी मंत्री परिषद में विस्तार की गुंजाइश जो है वो बाकी है। पिछली सरकार में कुल 24 कैबिनेट मंत्री थे, अब ये संख्या 30 हो चुकी है। साथ ही पीएम मोदी की सरकार में अब अन्य राजनेताओं का अधिक दखल होगा। अब तक पीएम मोदी की सरकारों में बाकी मंत्री उनके कहे पर चलते थे, अब गठबंधन सहयोगियों के दखल के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक सशक्त नेता की रही है। वो अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने भारत के लोगों से कई बड़े बड़े वायदे भी किए हैं। उन्हें हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे बड़े बड़े वायदे पीएम मोदी ने किए थे, जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो सके। साथ ही विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब उन्हें अपने वायदों का हिसाब देना पड़ सकता है। हेमंत अत्री ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ना संख्या बल है और ना ही नैतिक बल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। उन्होंने 400 पार का नारा दिया जो पूरा नहीं हो सका और सभी जानते हैं कि मोदी जी अच्छे वक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है और 2014 और 2019 में यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इस नई सरकार ने यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित कर दी है और अब यही साबित होगा। अब मन से जो भी वो बोलेंगे उसे जमीनी वास्तविकता की कसौटी पर परखा जाएगा, क्योंकि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब देखना होगा कि बड़ी बड़ी चुनौतियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है वो उन्हें अपने इस तीसरे कार्यकाल में पूरा कर पाएंगे या नहीं। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है।